नमस्कार, मेरा नाम है कांग्रेस कुमार और कई सालों तक आपने मुझे टीवी की दुनिया में भी देखा होगा। मैं ऐसे ही नजर आता था, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैंने जो एक ही पार्टी और एक ही परिवार की चमचागिरी की, सालों साल के बाद मेरी इस चमचागिरी के चलते मुझे टीवी की दुनिया से नकार दिया गया और अब मैंने यूट्यूब पर भी यही काम शुरू कर दिया है, जहां मैं एक परिवार को भारत का सर्वोच्च परिवार मानता हूं और इस परिवार को दुनिया के तमाम सर्वोच्च सम्मान दिलवाने की पैरवी करता हूं। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे यूट्यूब की दुनिया से भी भगा दिया जाएगा। अब मैं किस कांग्रेस कुमार की बात कर रहा हूं, शायद आप इस भाव भाव से समझ गए होंगे। और जो हाथों से मैं ये इशारा कर रहा हूं ऐसे ऐसे चलाने का, दरअसल ये जो आजकल यूट्यूब की दुनिया में भी टीपी चलाने वाले पत्रकार हैं, ये इशारा उनके लिए है। और आप समझ ही गए होंगे तो मैं बता देता हूं, मैं कांग्रेस कुमार यानी कि रवीश कुमार की बात कर रहा हूं, जो कभी भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया में एक मुख्य भूमिका निभाया करते थे। लेकिन ये मुख्य भूमिका पत्रकारिता की नहीं, ये मुख्य भूमिका लोकतांत्रिक नहीं थी, बल्कि ये मुख्य भूमिका एक परिवार को प्रसन्न करने की परंपरा थी, जिसका रवीश कुमार को एक सरदार बना दिया गया था कि आप इस मुख्य भूमिका में रहिए, आप सरदार बनिए और आप एक पत्रकार के नाते एक परिवार की लगातार प्रशंसा ही कीजिए। लेकिन रवीश कुमार की इसी हरकत की वजह से देश की जो जनता है उन्होंने उन्हें टीवी पर नकार दिया, तो वो आ गए यूट्यूब की दुनिया में, डिजिटल मीडिया में। लेकिन डिजिटल मीडिया में आने के बाद भी उनकी स्क्रिप्ट मिली, मतलब बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल गई, अब उसे पढ़ने की आदत नहीं जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस काम के ये पत्रकार हैं जो इन्हें सामने लिखे हुए शब्द पढ़ने पड़ते हैं। अरे यार, आधा घंटा खड़े होके, 15 मिनट खड़े होके कुछ अपने मन से बोल दो, कुछ बिना लिखा हुआ पढ़ दो कि जो स्क्रिप्ट आएगी आपको एक परिवार से, जो स्क्रिप्ट आएगी आपको एक पार्टी से, वही पढ़ोगे। और अब वही काम फिर से एक बार रवीश कुमार कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है भाई। खुलासा ये हो गया है कि जो वेनेजुएला की अपनी मारिया मचाडो हैं, जिन्हें अभी नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार पहले राहुल गांधी को मिलने वाला था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो रवीश कुमार जैसे सोर्सेस हैं उनके द्वारा ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, इस पुरस्कार को राहुल गांधी को मत दो। अगर राहुल गांधी को पुरस्कार दे दिया तो हम भारत में जो लोकतंत्र चला रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं चला पाएंगे। हम लोकतंत्र को दबा रहे हैं, हम उस लोकतंत्र को नहीं दबा पाएंगे। हम जो वोट चोरी कर रहे हैं हम वो वोट चोरी नहीं कर पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस पूरी सिफारिश के बाद राहुल गांधी को जो नोबेल पीस प्राइज देना था वो रद्द कर दिया गया। माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आज मैं व्यंगात्मक हूं, क्योंकि बात ही व्यंग वाली हो गई है। अब कितने देर मैं यहां पर सीरियस रहूं, कितनी देर मैं आपके सामने एकदम सटीक शब्दों का इस्तेमाल करूं, शब्दों पर बात करूं, खबरों पर बात करूं। कहानी ही ऐसी हो गई है कि बिना व्यंग किए आप यहां पर रह नहीं पाएंगे। रवीश कुमार की एक क्लिप मैंने अभी देखा। रवीश कुमार इस कदर कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की और गांधी परिवार की चमचागिरी में लिप्त हो गए हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बाद रवीश कुमार बताएंगे कि जैसे यूनान से सिकंदर चलकर आते थे, तो वैसे ही राहुल गांधी जब रायबरेली चलकर आते हैं दिल्ली से, तो मानो एक सैलाब आ जाता है भारतीय राजनीति में। खैर, रवीश कुमार अगर पढ़ेंगे तो वो टीपी लेकर पढ़ेंगे, मेरे जैसे नहीं पढ़ पाएंगे। रवीश कुमार कह रहे हैं कि जो मारिया मचाडो को लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, मताधिकार की लड़ाई लड़ी, और जब उनका नाम आता है तो हमें राहुल गांधी की याद आती है। राहुल गांधी भी भारत में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। मतलब नोबेल प्राइज के लिए जो समिति है, उस समिति ने राहुल गांधी का चयन नहीं किया, ऐसा कहना है किसका? रवीश कुमार का। और मारिया का चयन हो गया। अब हो सकता है इसके पीछे वो कारण ये वाला बता दे जो मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री वाली स्क्रिप्ट बनाई, कि प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी होगी कि भाई इनको मत देना नोबेल पीस प्राइज, हमारे राहुल गांधी को, नहीं तो हमारी राजनीति नहीं चल पाएगी, वोट चोरी नहीं चल पाएगी। हो सकता है आने वाले 1-2 एपिसोड में रवीश कुमार इस बात का भी खुलासा कर दें। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में यूट्यूब में आपको आजादी मिल जाती है कि आप अपनी मनमर्जी से बोलिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं।
मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन मैं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं? मैं किसी एक परिवार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी एक परिवार को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूं। लेकिन रवीश कुमार क्या कर रहे हैं? एक परिवार की प्रसन्नता के लिए पत्रकारिता शब्द को बेच रहे हैं। अब इसके लिए उनको कीमत कितनी मिल रही है ये मुझे नहीं पता भाई। पता नहीं कि गांधी परिवार कितनी कीमत लगाता है पत्रकारों की, लेकिन रवीश कुमार फिलहाल बेच रहे हैं। अब उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मसीहा बता दिया और एक लिहाज से यह भी कह दिया कि जो नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला था वो राहुल गांधी को मिल सकता था, लेकिन हो सकता है नहीं मिल पाया। इससे पहले जब नेपाल में तख्त पलट हुआ तो नेपाल तख्त पलट के वक्त भी खबर थी नेपाल की, कहानी बताई जा रही थी नेपाल की, और रवीश कुमार उदाहरण किसका दे रहे थे? राहुल गांधी का। और कह क्या रहे थे आप ये सुनिए। रवीश कुमार कह रहे थे कि राहुल गांधी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा ही नेपाल में चला, केपी चोर देश छोड़। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ भारत में लोकतंत्र की लड़ाई खड़ी कर दी, दुनिया भर के देशों में तख्त पलट हो रहे हैं। अब यह बात बड़ी समझने लायक है कि राहुल गांधी ने नेपाल की जो हिंसा है उससे प्रभावित होकर भारत में ये शुरुआत की, कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर नेपाल में हिंसा भड़की, क्योंकि नेपाल में तो हिंसा भड़की थी, नेपाल में तो लोकतंत्र को कुचला गया था। तो रवीश कुमार को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए था, क्या वाकई में राहुल गांधी की लोकतंत्र को कुचलने वाली कला ही नेपाल में सीखी गई है? अब जब राहुल गांधी को नोबेल पीस प्राइज रवीश कुमार की नजर में मिलने वाला है, मिल सकता था, तो जो अगला प्राइज होगा वो मदर इंडिया का होगा। और जब मदर इंडिया की बात आएगी तो सोनिया गांधी रवीश कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहेंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी फिलिस्तीन की चर्चा करती है। सोनिया गांधी ने पहलगाम के लिए 2 शब्द कहे हो या ना कहे हो मुझे नहीं पता, अगर कहीं होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का यहां पर समर्थक आ जाए तो वो बताए कि सोनिया गांधी ने पहलगाम की घटना पर कोई खत लिखा कि नहीं लिखा, कोई पत्र लिखा कि नहीं लिखा। लेकिन फिलिस्तीन के लिए सोनिया गांधी ने एक नहीं 2 बार अब तक पत्र लिखे हैं, वो भी हजार शब्दों के। ग्रेट निकोबार में वहां पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे आर्मी को फायदा होगा, जिसमें भारत को फायदा होगा, तो उसके लिए सोनिया गांधी पत्र लिख रही हैं। सोनिया गांधी कह रही है कि नहीं, आदिवासी समुदाय के साथ वहां पर गलत हो रहा है, वहां पर प्रोजेक्ट को रोक दो, क्योंकि अगर वहां प्रोजेक्ट बन गया तो हमारी समंदर में एक मजबूत वहां पर हमारी छवि हो जाएगी, हमें मजबूती मिल जाएगी। तो सोनिया गांधी यहां पत्र लिख देती हैं। तो जब सोनिया गांधी ऐसे ऐसे काम करेंगी, जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ आतंकियों का, तो सोनिया गांधी के आंसू छलके। जब 26/11 में भारत की आर्मी तैयार थी कि हम जाकर पाकिस्तान में बदला लेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब सोनिया गांधी ने भारत की आर्मी को रोक दिया। और ये खुलासा तो मैंने नहीं किया, ये खुलासा तो चिदम्बरम साहब ने कहा, जो अब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन रवीश कुमार को यह नजर नहीं आया, भावुकता होगी, थोड़ा सा रवीश कुमार भावुक हो जाएंगे तमाम मसलों पर, जब सोनिया गांधी का बाटला हाउस का मामला हो, 26/11 में पाकिस्तान की में आर्मी जाने को रोकना हो। भाई अगर भारतीय आर्मी जाती और पाकिस्तान में 100-200 आतंकियों को मार गिराती, पाकिस्तान में 100-200 आतंकियों के ठिकानों को मार गिराती, तो जो बाटला हाउस में 4 आंसू बहे थे पाकिस्तान में आतंकियों के मरने पर, तो सोनिया गांधी का जलजला निकल जाता, आंसुओं की बरसात हो जाती। तो मदर इंडिया कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगी? रवीश कुमार की जो अगली स्टोरी आ रही है, मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट मैंने उन्हें दे दी है। नोबेल पीस प्राइज वो राहुल गांधी को दिलवा रहे हैं, तो मदर इंडिया के लिए मैं रवीश कुमार को स्क्रिप्ट दे रहा हूं। और असल कहानी क्या है, जब मैंने रवीश कुमार का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि रवीश कुमार तो चलो गांधी परिवार की प्रसन्नता में अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं, लिखते पढ़ते आता है कि नहीं आता है, लेकिन टीपी में जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और उसे पढ़ देते हैं। ये भाई राहुल गांधी और उनके पीछे हसीनाएं चल रही हैं, अब हसीनाएं राहुल गांधी के पीछे चल रही हैं तो प्रधानमंत्री का मुकाबला भला अब कैसे होगा, इस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ी जाती हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरी नजर यूट्यूब पर गई तो मैंने देखा कि कम से कम दर्जन भर यूट्यूबर्स जिनके 1 बिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग की। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तब मेरा माथा ठनका, मैंने बोला ये कैसे हो रहा है भाई? रवीश कुमार की आत्मा सबके दिल में तो नहीं चली जा सकती है। तो मैंने कुछ और अपना रिसर्च किया
और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल से बकायदा एक स्क्रिप्ट जारी हुई है और इस स्क्रिप्ट को तमाम उन यूट्यूबर्स को दिया गया है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के चरणों में कर दिया है और उनसे कहा गया कि भाई आप भारत में चर्चा कीजिए नोबेल पीस प्राइज और राहुल गांधी की। और सभी ने अपने अपने तरीके से स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दी और उसकी शुरुआत की थी रवीश कुमार ने। हालांकि हम खिलाफ नहीं है, अगर राहुल गांधी को पीस प्राइज मिल भी जाएगा तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? पाकिस्तान में उन्होंने कितना कोशिश किया, कितनी उन्होंने लगातार सिफारिशें की भाई कि पाकिस्तान में आतंकी हमला नहीं हो, पाकिस्तान में जो आर्मी ने हमारी कार्रवाई की है नहीं होनी चाहिए, लगातार इस पक्ष में थे। और हो सकता है 26/11 वाला जो कांड था उसमें भी राहुल गांधी ने भूमिका निभाई हो। राहुल गांधी को पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी को कई और कारणों से पीस प्राइज मिलना चाहिए। मलेशिया में जाते हैं राहुल गांधी, वहां पर उन्होंने जाकिर नाइक से मुलाकात की या नहीं की, किसी को कानों कान खबर नहीं है। इतनी पीस रहती है, इतनी शांति, इतना सन्नाटा रहता है राहुल गांधी के काम में। मलेशिया गए थे, किस लिए गए थे कोई खबर नहीं है। जॉर्ज सोरोस से मिले या अलेक्जेंडर सोरोस से मिले कोई खबर नहीं है। 15 दिन से कोलंबिया में है, किससे मिल रहे हैं, एकदम शांति है, कोई खबर नहीं है। राहुल गांधी पिछले 10 सालों में 247 बार से ज्यादा विदेश के दौरे पर जा चुके हैं, किसी को कोई खबर नहीं, एकदम शांति है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जिस लिहाज से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं, अगर इस शांति पर कोई प्राइज मिलना है तो वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को मिलना चाहिए। और अगर राहुल गांधी को प्राइज मिलेगा तो मैं खुद रवीश कुमार साहब के लिए एक स्क्रिप्ट लिख कर दूंगा और उस स्क्रिप्ट को वो टीपी पर, टेलीप्रॉम्प्टर पर इस तरह पढ़ देंगे, नमस्कार मैं हूं कांग्रेस कुमार। बहरहाल मैं किसी के लिए व्यंग्य करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर इस तरह की बातें होंगी, आप ही व्यंग्य की शुरुआत करेंगे तो आर फॉर राष्ट्र में आपको जवाब मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आर फॉर राष्ट्र का लगातार समर्थन कीजिए।